हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है उसका हमारा एक चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। आपको एक चीज यहां पे बोलना चाहूंगा और एक चीज आप को बताना भी चाहूंगा, क्या है कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और ये चैप्टर में अगर आपने गौर किया होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो और आप रोज हमारे वीडियोस देखते हो ना, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये चैप्टर हमारा काफी दिन से चल रहा है। तो हमने बेसिकली एक एक चीज बारीकी से आपको एक्सप्लेन की, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने से लेके अलग अलग तरीका, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, नेचुरल गैस का प्लांट हो, फिर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने हमारा जो विंड मिल है उसका देखा। तो यानी हर लेक्चर में एक एक टॉपिक हमने बारीकी से एक्सप्लेन किया, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ क्लियर हो जाए। इसके लिए हमने थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पे आप देखोगे तो आज हम 8वां लेक्चर पे आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, एक छोटा सा और लेक्चर होगा इसके बाद, जो कि आखिरी होगा, यानी लेक्चर नंबर 9 तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर एनर्जी के बारे में। तो दो चीज हमने पढ़ा था, जो ग्रीन एनर्जी वाली चीज होती है, जो वो हमने देखा था कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी पानी से हम कैसे बिजली बना सकते हैं, ये हमने देखा था। दूसरा जो चीज था हमारा हवा, यानी विंड का यूज करके कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, वो हमने देखा था। और आज हम देखेंगे कि कैसे सनलाइट का यूज करके, जिसको हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं, उसका यूज करके कैसे बिजली बना सकते हैं, क्या मेथड होता है, वो हम देखेंगे यहां पे। तो ध्यान से देखना वीडियो एंड तक, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। और आपको एक और चीज बता दूं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि आपका जो साइंस है 10th स्टैंडर्ड का जो साइंस है, इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स है वो हमने अपलोड करके रखे हुए हैं, और इसके बाद के भी बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड करके रखे हुए हैं। तो जो चैप्टर्स बचे हैं उसको हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। और मुश्किल से अगर मैं बात करूं पूरे साइंस 1 में और पूरे साइंस 2 में, दोनों को ही मिला लूंगा तो मुश्किल से 2 से 3 चैप्टर ही बचे हुए हैं खाली, और बाकी सब पहले से अपलोडेड है। हर चीज हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लेना, उसमें जो भी वीडियोस डाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वीडियोस जो है वो मोस्टली जो वीडियोस है फेस टू फेस मिलेंगे, कुछ वीडियोस जो है वो स्क्रीन पे भी है और अच्छे से समझाने के लिए, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और साथ ही में आपका जो सिलेबस है मैथ्स का, वो भी हमने 100% कंप्लीट कर रखा है, तो वो भी आपको देखने मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे पुराने प्यारे स्टूडेंट्स हो, और आप में से जितने भी लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो 9th में भी मुझसे ही पढ़े होंगे एंड हमारे JR ट्यूटोरियल से जुड़े होंगे। तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम किस प्रकार उनके लिए डेली अपलोड करते हैं वीडियोज, मेहनत करते हैं, ताकि हर एक चीज आपको मिलते रहे। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इतना सब बता रहा हूं कि आपको पता चल जाएगा कि यार प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हर चीज हमने बना के रखा हुआ है। तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक कर देना। और आपके कोई लाइक लोअर स्टैंडर्ड के अगर कोई स्टूडेंट्स है या फिर आपके पहचान के हैं, रिलेटिव से, सबको ये वीडियो शेयर करना, और उनको ये भी चीज बता देना कि 7th 8th 9th का भी सब पोर्शन, पूरा साइंस पूरा मैथ्स कंप्लीटेड है, और जो नए वीडियोस है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ऊपर आ रहे हैं, तो वो सब आपको मिल जाएगी। और बीच बीच में हम जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो सब भी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन मैंने टाइम इसलिए लिया दोस्तों, माफी चाहूंगा टाइम लेने के लिए आपको, लेकिन ये चीज जरूरी है आप तक मैसेज पहुंचाना, नहीं तो कभी कभी नहीं पहुंच पाता है। और हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन हम लाइव करते हैं ना, तो उसका भी एक इंपैक्ट होता है कि आपको सिर्फ हफ्ते में एक दिन हमें जो बोलना होता है वो बोल पाते हैं, लेकिन वीडियोस के माध्यम से हम क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको सब पता चल जाए, इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बस हो गया अभी, अब हम लेक्चर की तरफ फोकस करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी, यानी कि हमारा जो सोलर पावर होता है, ठीक है ना, जो माफ कीजिएगा, जो हमारा लाइट एनर्जी जो होती है, ठीक है ना, सन में से जो आती है सनलाइट, उसके हेल्प से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको याद होगा कि इसके पहले जितने भी चीजें हमने पढ़े थे उसमें एक ही चीज कॉमन था कि अगर हमें बिजली बनाना है तो उसमें हमें टरबाइन की जरूरत होती है, और टरबाइन को रोटेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता था। तो उसमें हमने देखा था कैसे कोयला जला के एनर्जी ला रहे थे हम लोग, और कोयले के हेल्प से हम लोग टरबाइन घुमा रहे थे। फिर हमने इसके देखे थे न्यूक्लियर पावर प्लांट के हेल्प से देखे थे, फिर हमने नेचुरल गैस का देखा था, फिर हमने वाटर का देखा, हमने विंड का देखा। तो हर चीज में टरबाइन था, यानी कि बहुत जरूरी है टरबाइन का होना। और एक और चीज का जो होना बहुत जरूरी है, जो कि है जनरेटर, यानी कि जब टरबाइन घूमेगा तभी तो जनरेटर के अंदर जो आपके मैग्नेट्स और जो कंडक्टर है वो रोटेट होंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेथड बोलते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जो भी चीज अब तक हमने पहले पढ़ लिया है वो किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन यहां पे जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें एक चीज मैं क्लियर करके बता दूं आपको कि यहां पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं आपको रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन जो है एक्चुअली, जिसमें आपका मैग्नेट
का होना जरूरी है, कंडक्टर का होना जरूरी है, जिसके और उसमें टरबाइन का होना भी जरूरी है, क्योंकि टरबाइन जब घूमेगा तभी तो वो जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहां पे तो कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे आप क्या यूज कर रहे हो, सोलार एनर्जी को यूज कर रहे हो। और सोलार एनर्जी जो होता है उससे हम डायरेक्टली हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है बना सकते हैं। तो नॉर्मली दो तरीका होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का यहां पे भी, ठीक है ना। आज देखो, आज का जो वीडियो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें कंसेप्ट वाले बताऊंगा, एंड एक्चुअल में कैसे प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम एंड ऑल, वो हमारे 9th लेक्चर यानी आखिरी लेक्चर में होगा। तो आज का वीडियो कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर है, तो इसलिए एंड तक देखो, तभी आपको समझेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अगर नहीं समझेगा तो आगे की चीजें तो और नहीं समझेगी। तो ध्यान से देखना। तो पहला यहां पे जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी मेथड प्रोड्यूस करने का जो मेथड है यहां पे, वो सबसे जरूरी चीज ये है कि यहां पे कोई भी तरीके का जनरेटर यूज नहीं होगा, कोई भी तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेथड जो है वो यूज नहीं होने वाला है। तो विदाउट एनी जनरेटर हम सोलर एनर्जी का यूज करके बिजली बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। ये समझ में आ रहा है दोस्तों? क्योंकि हम यूज करे हैं सोलर फोटोवोल्टाइक सेल का। हम क्या यूज करेंगे? सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। अब ये क्या होता है? आपने देखा होगा दोस्तों पैनल्स, ठीक है ना, इस प्रकार के पैनल्स आपने देखे होंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ पैनल्स होता है, इसमें ब्लैक व्हाइट करके ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं दोनों साइड से, आपने देखा होगा। ये जब मैं छोटा था ना दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब मैं आई गेस 7वीं या 8वीं में था, तो मेरे घर पे मुझे याद है अभी भी, मैं जब छोटा था 7th 8th में, तो मेरे घर पे ना एक लैंप था। लैंप मतलब क्या होता है? आपका जो उजाला देता है। जब लाइट्स वगैरह जाती थी पहले, वो टाइम पे बहुत लाइट्स जाती थी, तो लाइट जब जाती थी वो टाइम पे लैंप्स हम लगाते थे। लेकिन वो जो मेरा लैंप था ना, उसमें खासियत थी कि वो जो था वो सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाला लैंप था। यानी हम क्या करते थे, उसका ऐसा पैनल्स होते थे, ऐसे स्ट्रिप्स होते थे इसके अंदर पैनल्स, ठीक है ना, ऐसे पैनल्स होते थे। और ये पैनल्स को हम क्या करते थे, धूप में, यानी कि सन के नीचे धूप में टेरेस वगैरह पे जाके रख देते थे। एंड पूरा दिन वो लगभग 7 to 8 आवर्स, जितने भी दिन देर तक वो सनलाइट रहेगा तब तक वो रहता था, एंड पूरा का पूरा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता था अपने अंदर, और किसमें कन्वर्ट कर लेता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता था। एंड वो स्टोर करके रखता था इन द फॉर्म ऑफ ए बैटरी। बैटरी के जैसा वो बैटरी के अंदर स्टोर करके रखता था। एंड जैसे ही आप लैंप को ऑन करोगे, उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा एंड वो लैंप जलने लगेगा। तो है कि नहीं मैजिक? यानी कि कैसे हम लोग धूप का यूज कर रहे हैं, यानी लाइट का यूज कर रहे हैं, और उससे हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? यानी कि सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, जो हमारा पहला मेथड है, इसका यूज करते हैं हम लोग। और इसका हेल्प से हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारा जो सन का एनर्जी है, सोलर एनर्जी, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों? ध्यान में देखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि सोलर फोटोवोल्टाइक सेल यूज करते हैं और क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं? इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। सोलर एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब ये आपका पैनल जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सोलर पैनल। क्या बोलते हैं इस चीज को? सोलर पैनल बोलते हैं। तो ये जो सोलर पैनल होते हैं ना, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, जो कि मैं अभी आपको मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले जो मैं मेथड बता रहा था उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं पहले। तो मैं क्या बता रहा था कि सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी, बिजली जो होती है, उसको बनाने के लिए, बिजली को बनाने के लिए दो मेथड जनरली यूज किया जाता है। तो पहला मेथड है यूजिंग सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। तो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल यानी एक तरीके से बोल सकते हो सोलर पैनल का यूज करते हैं हम लोग। और इससे क्या होता है, डायरेक्टली हमारा जो सनलाइट, जो सोलर एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट कर लेती है किसमें? बिजली में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन इसके अलावा देयर आर वन मोर मेथड, एक और मेथड है, दूसरा मेथड, जिससे हम लोग बिजली को बना सकते हैं सनलाइट का यूज करके। वो है दोस्तों यहां पे सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है दोस्तों कि यहां पे जो सोलर रेडिएशन जो होता है, यानी कि जो सनलाइट आ रहा है, ऑब्वियसली रेडिएशन के फॉर्म में ही आ रहा है ना। लाइट एनर्जी इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये सोलर जो रेडिएशन होता है, ये क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है खुद को सबसे पहले थर्मल एनर्जी में। देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत बारीक वाला कंसेप्ट है, बारीकी से समझो इसको। क्या मैं बोल रहा हूं कि यहां पे सबसे पहले जो सोलर रेडिएशन जो है, उसने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एनर्जी? आपको बहुत बार मैंने इस चैप्टर के दौरान एक्सप्लेन किया हुआ है कि थर्मल एनर्जी मतलब होता है हीट एनर्जी। यानी मुझे एक बात बताओ कि जो सन से हमें मिलता है वो सिर्फ लाइट मिलता है क्या? धूप नहीं मिलता है क्या? यस, मिलता है धूप। तो वो जो धूप होता है वो क्या होता है? हीटेड होता है, यानी गर्म होता है। यानी इन शॉर्ट क्या हो रहा है, यहां पे जो सोलर रेडिएशन था, ये अपने आप को इसने कन्वर्ट कर लिया। किसमें कन्वर्ट कर लिया? थर्मल एनर्जी में, यानी हीट एनर्जी जो होती है उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो थर्मल एनर्जी जो है, ये एक यूज करता है टरबाइन जनरेटर सिस्टम। क्या यूज करता है ये यूज करता है टरबाइन जनरेटर सिस्टम, ठीक है, टरबाइन जनरेटर सिस्टम।
आपको याद होगा दोस्तों, जब मैंने ये लेक्चर की शुरुआत की, आज के इस लेक्चर की शुरुआत की, तो मैंने ये बोला था कि आपका ये जो मेथड है जिसमें हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं, इसमें हम लोग कोई भी टरबाइन, कोई भी जनरेटर यूज नहीं करते हैं। तो वो मैंने किसकी बात की थी, वो हमारा पहले मेथड की बात करी थी, जिसमें हम लोग सिर्फ एक सोलर पैनल लेते हैं और उसी से कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पे ये वाले पहले वाले मेथड में देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ जनरेटर और एनी काइंड ऑफ टरबाइन। वी कैन डायरेक्टली सिंपली convert our solar energy into electrical energy. No need of turbine or generator. But the thing is that कि यहां पे जो हमारा सेकेंड मेथड है, ये जो दूसरा वाला मेथड है, ये क्या करता है, डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा अलग किस्म का मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो सोलर रेडिएशन होता है, इसको सबसे पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और एक बार थर्मल एनर्जी मिल गया तो आपको याद है सबसे पहला कंसेप्ट वो कोयला वाला। तो कोयला क्या करता था, गरम गरम भाप छोड़ता था, यानी कि क्या छोड़ रहा था, थर्मल एनर्जी छोड़ता था। किसके ऊपर छोड़ता था, टरबाइन के ऊपर छोड़ता था। तो सेम इसी प्रकार ये जो थर्मल एनर्जी है, ये अब कहां पे जाएगा, ये टरबाइन में जाएगा, जिसके वजह से टरबाइन रोटेट होगा, जिसके वजह से जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट्स एंड कंडक्टर का जो सिस्टम है वो आपस में रेसिप्रोकेट करेंगे, रोटेट करेंगे, एंड जिसके वजह से आपका बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। यानी कि कितना अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसका समझ में आ रहा है। तो आज दोस्तों ये सब चीज तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो इस टॉपिक का यानी सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, ठीक है ना। वर्किंग वगैरह जो होगा इस टाइप के मेथड का, कि टरबाइन कैसे घूमेगा जनरेटर के अंदर, वर्किंग वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन रुक जाओ, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको मेरे को कुछ बताना है। जैसे मैंने आपको बोला कि सोलर पैनल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके से अरेंज करना होता है, तो ये मैं बताने वाला हूं आपको। और एक और चीज बता दूं कि ये जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखो, थोड़ा इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। पहले मैं इसको बोर्ड को क्लीन कर देता हूं, ताकि आपको मैं एक टॉपिक और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। ये जो है आपको पेशेंस बहुत लगेगा, ठीक है। ओके, टॉपिक का नाम है दोस्तों, सबसे पहला जो मेथड हमने देखा, हमारा क्या मेथड है, फोटोवोल्टाइक सेल का, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है पहला वो है सोलर फोटोवोल्टेइक, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, इसको आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा, इसका कंसेप्ट जो है बहुत सिंपल है। तो ये जो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल है, जैसा मैंने बोला कि ये क्या करता है, डायरेक्टली सोलर जो रेडिएशन होता है, या फिर सोलर एनर्जी बोल लो, सोलर रेडिएशन सोलर एनर्जी एक ही बात है। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। डायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोल लो, इसमें कन्वर्ट कर लेता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो टाइप का इफेक्ट है, ये एक ऐसा टाइप का मेथड है जिसमें क्या हो रहा है, नॉर्मली डायरेक्टली कन्वर्जन हो रहा है। तो डायरेक्टली जब कन्वर्जन हो रहा है दोस्तों, तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, एक चीज क्लियर कि यहां पे आपका सोलर रेडिएशन यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया। तो ये जो टाइप का इफेक्ट होता है ना, इसको फोटोवोल्टेइक इफेक्ट भी बोलते हैं। यानी कि आपको कोई पूछेगा ना अगर, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, ये देखो इफेक्ट करके पूछता है, यानी कि एक तरीके का क्या है, ये प्रोसेस है, इफेक्ट है। यानी कि फोटोवोल्टेइक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें आपका सनलाइट डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है वो होती है डीसी में। अब आप पूछोगे सर डीसी क्या होता है, डीसी इज नथिंग बट डायरेक्ट करंट। आपने सुना है दोस्तों डायरेक्ट करंट के बारे में, अल्टरनेट करंट के बारे में, ये थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अगर आपको नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा जो मकसद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया सिलेबस को लेके, ऐसा भी नहीं कि सिलेबस के बाहर का पढ़ाता हूं बहुत ज्यादा, सिलेबस के बाहर का थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं पूरा सिलेबस के हिसाब से चलता हूं, और साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी देता हूं, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे डायरेक्ट करंट। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो टाइप का मेथड है, इसमें जो बिजली बनती है वो डायरेक्ट करंट की बिजली बनती है, और हमारे घर में जो सप्लाई आती है बिजली की वो एसी होती है, यानी कि अल्टरनेट करंट होता है। ध्यान में रखना हमेशा, ये शायद आपको नहीं पता होगा या फिर बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारे घर में जो बिजली का सप्लाई आता है ना, जो स्विच में ऑन करते हो, फैन चलाते हो, लाइट चलाते हो, तो वो जो बिजली आ रहा है वो डायरेक्ट करंट नहीं आता है, वो आता है अल्टरनेट करंट। क्या आता है, एसी आता है, अल्टरनेट करंट आता है। और जो यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्ट करंट है। अरे बाबा, अब क्या करें, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? नहीं। फर्क देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। डायरेक्ट करंट मतलब क्या होता है कि जो भी बिजली प्रोड्यूस होता है वो हमेशा डायरेक्ट करंट के फॉर्म में ही प्रोड्यूस होता है, और उसको कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि ये जो डीसी होता है, ये आपका डायरेक्ट करंट है, इसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक मशीन लगती है या फिर एक डिवाइस लगता है, इसको बोला जाता है इन्वर्टर।
आपके घर में जो लगता है ना वो भी एक तरीके का इन्वर्टर ही होता है। जो हमारे घर में एक बैकअप होता है ना इन्वर्टर का, लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर है, तो वो भी एक तरीके का इन्वर्टर ही है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, स्टोर्ड फॉर्म में जमा है ना। जैसे बैटरी जो होती है उसमें जमा हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, स्टोर्ड फॉर्म में है। तो वो कौन सी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन फिर उसने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, इन्वर्टर ने डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो उसके अंदर जमा थी उसको कन्वर्ट कर लिया अल्टरनेट करंट में। और अल्टरनेट करंट से ही हमारे जो बिजली के उपकरण होते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं वो चलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर, एसी, टीवी, लाइट, फैन, जो भी बेसिक चीजें सब के सब एसी करंट से चलते हैं। डीसी करंट से कोई चीज नहीं चलता, ये चीज ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। और ये जो सोलर सेल्स जो मैंने बात किया आपको, मैंने एक बनाया था ना, ये वाला आपको मैंने एक पैनल बनाया था, सोलर पैनल, ठीक है ना। इसमें ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं बहुत सारे। आप अलग अलग टाइप के होते हैं, इससे जरूरी नहीं है इस प्रकार के होते हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा जो मेरे घर में था वो इस प्रकार का था, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में था, ठीक है ना, ब्लैक कलर व्हाइट कलर में था, ठीक है। वो आपको अलग अलग टाइप के देखने मिल जाएंगे, कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पे मुद्दे की बात यह है कि ये जो टाइप का सोलर पैनल है इसके अंदर जो मटेरियल यूज करते हैं वो एक सेमीकंडक्टर से बनता है। दोस्तों आपको पता है सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर कंडक्टर की भी प्रॉपर्टीज होती है और एक इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यान में रखने वाली बात है। यानी कि ये किससे बन रहा है, एक सेमीकंडक्टर के टॉपिक से बन रहा है। किससे बन रहा है, सेमीकंडक्टर के माफ कीजिएगा, सेमीकंडक्टर के मटेरियल से बन रहा है। और जनरली ये जो सेमीकंडक्टर का मटेरियल जो होता है वो जनरली क्या यूज किया जाता है, सिलिकॉन जो है वो यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, सिलिकॉन। ध्यान में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सिलिकॉन से इसको यूज किया जा रहा है। और साथ ही में इसका जो करंट का जो एक लिमिटेशन जो होता है, करंट का लिमिटेशन जो होता है यानी जो प्रोड्यूस करता है वो लगभग 30 मिली एम्पियर के आसपास करता है। कितना करता है, 30 मिली एम्पियर के आसपास करता है। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो वोल्टेज होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो लगभग प्रोड्यूस होता है इसमें 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। यानी कि इन शॉर्ट ये एक सेल से, एक पैनल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 30 मिली एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है। और कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, 0.5 वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। और आपके घर में जो बिजली सप्लाई आती है उसका जो वोल्टेज होता है वो 240 वोल्ट होता है। तो सोचो यार ये कहां, यानी कि एक छोटे से इलेक्ट्रिकल पैनल जो होता है, सोलर पैनल से सिर्फ इतना वोल्टेज ऑफ करंट जो है, बिजली जो है बन रही है। और हमारे घर में इतनी आती है, यानी जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके लिए हम लोग को ये बहुत सारे यूज करने पड़ते हैं, एक से काम नहीं चलेगा बेचा, ठीक है ना, एक से काम नहीं चलेगा। तो हमें बहुत सारे, अगर बिजली चाहिए, ज्यादा देर तक बिजली चाहिए, तो हमें ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स लगाने पड़ेंगे। और आपको बेस्ट एग्जांपल बताओ, शिरडी आप गए होंगे तो शिरडी की मंदिर के ऊपर जो पूरा जो है ना, वो पूरा सोलर पैनल लगाया हुआ है। और जो पूरा बिजली जो आती है ना वो उधर से ही आती है, यानी कि उनको अलग से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लेने की जरूरत नहीं थी। पूरा का पूरा बिजली का जो है भार, पूरा का पूरा वो सोलर पैनल से चलता है। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। एंड देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज, जो बहुत सारी एमआईडीसीज होती है, कंपनीज जो होती है, उनके भी टॉप पे देखोगे, रूफ पे, छत पे पूरा का पूरा लंबे लंबे सोलर पैनल्स लगे होते हैं। और उससे ही क्या होता है, बिजली सप्लाई होती है। और वो एक पैनल नहीं होता, ये लाखों में, लाखों मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन कुछ हजारों में, लगभग 500 to 1000 to 2000 के आसपास नंबर ऑफ सोलर पैनल्स लगे होते हैं ताकि बिजली जो है वो प्रोड्यूस हो सके। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और एक छोटा सा लास्ट टॉपिक यहां पे मैं बताना चाहता हूं आज के लिए, कि ये जो सोलर पैनल्स है वो किस प्रकार अरेंज किए जाते हैं। तो दो तरीका है इसको अरेंज करने का, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लो, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देख लो, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वेट बस 2 मिनट लगेगा, खत्म हो गया हमारा लेक्चर, बस 2 मिनट। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, दो तरीका है ये जो सोलर पैनल से इसको अरेंज करने का। तो फॉर एग्जांपल एक सोलर पैनल यहां पे, ठीक है। अब ये जो सोलर पैनल है, एक से काम चलेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक और सोलर पैनल लगा दूंगा इसके साथ में। तो आपने 9th में, आप 10th में आ चुके हो, जब 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जब सेल्स को हम लोग एक के साथ एक अरेंज करते हैं, एक के साथ एक जो है हम क्या करते हैं, जब इसको अरेंज करते हैं, अटैच करते हैं, ये 2 लाइन नहीं चाहिए, एक ही लाइन आ जाएगा, ठीक है ना। एक के साथ एक मैं क्या करता हूं, इसको अटैच करता हूं, अटैच कर दिया। और ये वायर के थ्रू, आपको पता ही है हम क्या बनाते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं। आपने पढ़ा है ना ये सब चीज, तो क्या करते हैं हम लोग, सर्किट जो है सेल लगा के कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है, तो ये हमारा क्या है, पहला सेल है, यानी कि एक तरीके से सोलर पैनल 1, और ये दूसरा सेल सोलर पैनल 2, ठीक है। तो ये जब एक के बाद एक अरेंज होता है तो हमें पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि ये अरेंज हो गया सीरीज में। आपने पढ़ा है ना, आपको याद होगा दोस्तों, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये पढ़ा 9th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो सेम उसी प्रकार जब पैनल्स एक के बाद एक अरेंज हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोलर पैनल्स इन सीरीज, सोलर पैनल इन सीरीज। एंड उसी प्रकार अगर मैं दो पैनल्स को, ये दो पैनल्स जो दिख रहे हैं आपको, इसको इस प्रकार एक के नीचे एक अरेंज करता हूं, एक के नीचे एक मैं अरेंज करता हूं, और इस प्रकार से इसको मैं
कनेक्ट कर रहा हूं, इस प्रकार से इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं दोस्तों। तो ये जो आपका सेटअप रहेगा, ये जो सेटअप रहेगा इसको मैं बोलूंगा इन इन पैरेलल, ठीक है ना, इन पैरेलल। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको। तो इट इज इन सीरीज, एक के बाद एक रहेगा तो सीरीज, और एक के नीचे एक रहेगा तो पैरेलल। इसमें फर्क क्या होता है कि जब भी हम लोग को यहां पे वोल्टेज की ज्यादा जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो मैं सीरीज वाला यूज करूंगा। यानी कि अगर मुझे वोल्टेज ज्यादा चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, तो अगर आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो आप सीरीज वाला यूज करो, यानी एक के बाद एक अरेंज करो। इससे क्या होगा, आपका वोल्टेज बहुत ज्यादा मिल सकता है। जितना भी आप लगाओगे, एक लगाए, दो लगाए, उसके आगे 3 4 5 6 ऐसा बहुत सारा लगा सकते हो। और दूसरा जो चीज मैं बोल रहा हूं कि ये जो पैरेलल है, यानी एक के नीचे एक, फिर उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, ऐसा जब लगाओगे तो अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए, यानी कि जो करंट होता है उसका फ्लो ज्यादा चाहिए, उसका वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो आप पैरेलल में यूज कर सकते हो। ये इसका फंडा है और कुछ नहीं। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों आज का लेक्चर जो मुझे आपको पढ़ाना था, लेकिन और भी चीज बचे हुए। ये पूरा टॉपिक जो है वो 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको बोला था कि आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि क्या क्या चीजें, लेकिन इसके अंदर के बहुत सारी चीजें बचे हुए जो मुझे आपको पढ़ाना है, कि उसका एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताना है और हर चीज बताना है। लेकिन इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है? तो आप लोग बस बने रहिएगा हमारे साथ और कंटिन्यू आपको मिल जाएगा। जस्ट अगले दिन ही आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर दे दूं, लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग आगे का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर देंगे। एंड पूरा का पूरा जो फोटोवोल्टेइक सेल है और जो बचा हुआ सोलर रेडिएशन वाला जो टॉपिक था, जिसके हेल्प से हम लोग बिजली बना रहे थे टरबाइन और जनरेटर का यूज करके, वो भी आपको पढ़ा दूंगा। 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो इसी के साथ आज का लेक्चर वीडियो समाप्त होता है। जल्द लेकर आ जाऊंगा अगला लेक्चर, लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। तो आप बस बने रहिएगा हमारे साथ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जब भी हम लोग कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।